हाय गाइस। आज मैं एक और न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है मूनलाइट। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है। ली हमें बताती है कि मैं इसी साल ग्रेजुएट हुई हूँ और फर्स्ट टाइम अपने सपनों की दुनिया में आई हूँ। मेरा सपना है कि मैं यून पब्लिशिंग हाउस में काम करूँ। ये कहते हुए वो उसी पब्लिशिंग हाउस के सामने खड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। अब हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम झोऊ चैन है। वो ली के पास मैसेज करता है क्योंकि ये दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। अगले सीन में झोऊ चैन युआन पब्लिशिंग हाउस में होता है जहाँ एक एडिटर पहले तो उसकी काफ़ी तारीफ करता है और फिर उसे मीटिंग के लिए बुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ ली भी इंटरव्यू देने के लिए उसी पब्लिशिंग हाउस में आई थी। वहीं मीटिंग रूम में चीफ एडिटर झोऊ चैन के फादर की काफ़ी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो भी एक पॉपुलर राइटर थे। लेकिन ये सब सुनकर भी झोऊ चैन खुश नहीं था और वो अपने कॉफ़ी कप को अपने फादर की बुक के ऊपर रख देता है। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो इंटरव्यू रूम में जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वहाँ की एडिटर उसे रोक लेती है क्योंकि ली का नाम इंटरव्यू लिस्ट में नहीं था। ली उससे कहती है, मुझे पता है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है और ना ही मेरी कॉलेज डिग्री से रिलेटेड है, लेकिन इस पब्लिशिंग हाउस में काम करना मेरे बचपन का सपना है और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूँगी। लेकिन वो एडिटर उसे चांस नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। ली जैसे तैसे करके अपने रिज्यूम को उस एडिटर के हाथ में पकड़ा देती है और उससे कहती है, आप इसे बाद में चेक कर लेना। मीटिंग रूम में चीफ एडिटर झोऊ चैन को अपनी कंपनी का ऑफर बता रहा था और वहीं दूसरी तरफ ली उस पब्लिशिंग हाउस में घूम रही थी क्योंकि यहाँ आना उसके बचपन का सपना था। वहीं झोऊ चैन को उस एडिटर का ऑफर पसंद नहीं आता और वो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए वहाँ से चला गया। ली भी वहीं खड़े होकर उसे गुस्से में जाते हुए देख लेती है लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाई। इसके बाद झोऊ चैन अपनी कार में आकर सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट कर देता है। अगले सीन में वो एक बुक स्टोर में जाता है जो उसी के फ्रेंड का था। वो काउंटर पर अपनी ऑर्डर की हुई बुक के बारे में पूछता है और फिर उसे लेने के लिए चला गया। इसके जस्ट बाद ली भी उसी बुक स्टोर में एंटर करती है। वो वहाँ एक बुक ढूंढ रही थी जिसे लेने के लिए वो एक टेबल पर चढ़ती है लेकिन वो टेबल पर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। तभी वहाँ झोऊ चैन आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। फिर वो उस बुक को निकालकर काउंटर पर ले जा रहा होता है। तभी ली उससे बोली, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन तुम्हें इसे मेरे लिए कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली झोऊ चैन वो बुक अपने लिए ले रहा था। वो उस बुक के लिए पे करता है और वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी ली उसे रोकते हुए बोली, ये तो मेरी बुक है। इस पर झोऊ चैन रूड आवाज़ में बोला, यहाँ जो पहले आता है बुक उसी की होती है। ये कहकर वहाँ से चला गया और ली को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद झोऊ चैन कार में जाकर ली के पास मैसेज करता है, तुम्हारा आज इंटरव्यू कैसा रहा और अभी तुम कहाँ पर हो। इस पर ली रिप्लाई करती है, आज मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई, मैं अभी घर जा रही हूँ और आज किसी ने मेरे फेवरेट ऑथर की बुक भी मुझसे छीन ली। लोग बाहर से तो दिखने में क्यूट होते हैं लेकिन वो अंदर से डेविल होते हैं। इस पर झोऊ चैन उसे बताता है कि मैंने भी आज यही बुक खरीदी है। तभी ली के पास पब्लिशिंग हाउस से कॉल आता है। वो भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है। एडिटर उसे उसका रिज्यूम वापस देती है। ली बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे जॉब मिल गई है। लेकिन तभी एडिटर बोली, ऐसे रिज्यूम मेरे पास डेली आते हैं, तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिल सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ एक यांगजी नाम की लड़की आती है जो एक पॉपुलर राइटर मिस्टर कोउ के लिए काम करती है। वो उस एडिटर से बोली, मिस्टर कोउ अब इस पब्लिशिंग हाउस के लिए काम नहीं करना चाहते और अब आप उनकी बुक्स प्रिंट नहीं करवा सकते। ये कहकर वो उस एडिटर को पुराना कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। तभी वहाँ ली आ जाती है और एडिटर को बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल बाद कंप्लीट होगा। ये सुनकर वो एडिटर यांजी से बोली, अब तुम भी यहाँ 1 साल बाद ही आना। इसके बाद यांजी जाते हुए ली से कहती है, अगर तुम्हें मिस्टर डिंग के लिए काम करना हो तो आ जाना। ये कहकर वो उसे अपनी कंपनी का कार्ड देती है। लेकिन तभी ली एडिटर से कहती है, मुझे तो बस इसी पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करना है। इस पर वो एडिटर उसे उसकी सैलरी बताती है और अगले दिन से काम पर आने के लिए कह देती है। ये सुनकर ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो जॉब के बारे में अपनी मॉम को बताती है लेकिन उसकी मॉम इस बात से खुश नहीं थी। वो उससे दूसरी जॉब ढूंढने के लिए कहती है लेकिन ली इसके लिए नहीं मानती। अगले सीन में झोऊ चैन अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है जिसका नाम जियांग है। जियांग उससे कहता है, कल मेरे बुक स्टोर में तुम्हारी बुक पढ़ने के लिए कुछ रीडर्स आने वाले हैं तो तुम भी यहाँ आ जाना। लेकिन झोऊ चैन इसके लिए मना कर देता है। अगले सीन में ली झोऊ चैन के पास मैसेज करती है कि अब मुझे पब्लिशिंग हाउस में जॉब मिल चुकी है
और अब मैं अपने आइडियल जियांग के लिए बुक्स प्रिंट कर सकती हूँ। इस पर झोऊ चैंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अगले सीन में ली जियांग का स्टेटस देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो अभी बुक स्टोर पर है। फिर वो भागते हुए उसी बुक स्टोर में चली जाती है और तभी वहाँ झोऊ चैन भी आ जाता है, जिसे ली देख लेती है। वहाँ आए हुए लोग झोऊ चैन की बुक की काफ़ी तारीफ कर रहे थे और उन्हें उसका ऑटोग्राफ भी चाहिए था। तभी वहाँ जियांग आता है और झोऊ चैन से कहता है, तुम तो यहाँ नहीं आने वाले थे ना, पर आ ही गए हो तो अपने फैन से मिल लो। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों ही राइटर्स हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है। इसके बाद वहाँ ली आती है जो झोऊ चैन से कहती है, क्या तुम भी झोऊ चैन के फ़ैन हो? ये कहकर वो उसके बुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है और फिर उससे कहती है, क्योंकि अब हम सेम राइटर्स के फ़ैन हैं तो क्या तुम मुझे वो कल वाली बुक दे सकते हो? झोऊ चैन समझ जाता है कि वो ये सब बुक लेने के लिए कर रही है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ली गलती से उस पर कॉफ़ी गिरा देती है, जिससे झोऊ चैन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ली जियांग की बुक्स को देख रही होती है और तभी वहाँ जियांग आता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जियांग अभी एक फ्लॉप राइटर है। ली उससे कहती है कि मैं अभी भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगले दिन ली फर्स्ट टाइम जॉब पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि एडिटर एक लड़की को डांट रहे होते हैं। फिर वो एडिटर ली के पास आकर उसे उसी लड़की की साइड वाली सीट दे देता है और उसे मूनलाइट नाम की एक मैगजीन पर काम करने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ एक लड़की आकर सबको कॉफ़ी देती है, जिसका नाम शाओयू है और वो वहाँ की एक न्यू इंटर्न है। अगले सीन में ली काफ़ी सारे राइटर्स से उनके आर्टिकल कलेक्ट करती है, लेकिन उसे कोई भी आर्टिकल पसंद नहीं आया। अगले सीन में शाओयू एडिटर से बात कर रही होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके अंकल एक पॉपुलर राइटर है, जिसकी वजह से ही एडिटर ने उसे जॉब पर रखा है। अगले सीन में एक आदमी ऑफिस की सफाई कर रहा होता है। ली उससे कहती है, ऑफिस तो साफ है, फिर आप सफाई क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ एक एडिटर आती है जो उन्हें मिस्टर जिया कहकर बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इस पब्लिशिंग हाउस के सबसे बड़े एडिटर हैं। इसके बाद मिस्टर जिया अपनी बुक के लिए एक अच्छे राइटर के बारे में पूछते हैं। तभी ली जियांग का नाम लेती है। इस पर वो एडिटर कहता है, जियांग अभी एक फ्लॉप राइटर है, पर फिर भी मैं उसे एक चांस देना चाहता हूँ। अगले सीन में एक एडिटर ली और शाओयू को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों में से जो भी जियांग को फर्स्ट बुक के लिए साइन करेगा उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। ये सुनकर ली उनसे बोली, मैं मिस्टर जियांग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए उनके साइन लेना थोड़ा आसान होगा। तभी वो एडिटर अपने मन में सोचता है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें इस गेम में जीतने नहीं दूंगा। अगले सीन में ली उसी बुक स्टोर में झोऊ चैन की बुक लेने आई होती है और तभी वहाँ झोऊ चैन भी आ जाता है और वो ली से बोला, तुम तो कल इस बुक की तारीफ कर रही थी, फिर तुम इसे आज क्यों ले रही हो? तभी ली उसके फादर की बुक की तारीफ करने लगती है, जिससे झोऊ चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ली उससे कहती है, बाप बेटे की बुक साथ में एक परफेक्ट मैच है, लेकिन झोऊ चैन को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने डैड की बुक को अपनी बुक से अलग कर देता है। ली उससे कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी झोऊ चैन उसे उठाकर दूसरी टेबल पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ली उन्हें फिर से साथ में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद झोऊ चैन जब बुक स्टोर से जा रहा होता है, तब वो फिर से उन बुक्स को दूर कर देता है। अगले सीन में ली झोऊ चैन का घर ढूंढ रही होती है। फिर वो उसके घर की डोरबेल बजाती है। झोऊ चैन उसे घर के अंदर से देख लेता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर